एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। हिंदी साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, जिसमें आपकी एक विधा है जीवनी विधा, जिससे आज EMRS TGT और PGT के लिए प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। कुल 50 प्रश्नों की यहाँ पर प्रश्नोत्तरी है। पहला ही प्रश्न है आपका, हिंदी की प्रथम जीवनी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दयानंद दिग्विजय की जीवनी प्रथम जीवनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत किस युग से हुई? तो हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है, आपके अन्य एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, दयानंद चरिता अमृत। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत नहीं है। प्राचीन पंडित और कवि, यह आपका हिमाचल प्रदेश के PGT और TGT में पूछा गया था। सुकवि, संकीर्तन, चरित चर्चा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। गांधी जी के ऊपर बहुत सी जीवनियाँ लिखी गई हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। पांचवा प्रश्न है, उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक हैं। तो उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक हैं। पांचवा का आपका उत्तर ख, शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक हैं। मिला तेज से तेज की लेखिका कौन है? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधा चौहान। छ का आपका घ उत्तर सही हो जाएगा। सुभद्रा चौहान की बेटी थी सुधा चौहान। उन्होंने मिला तेज से तेज अपनी माँ के ऊपर लिखी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी लिखी गई है? तो आपका सातवां का सही उत्तर हो जाएगा घ, शरद चंद्र की जीवनी इसमें लिखी गई है आवारा मसीहा में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से किसने लिखी है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो आठवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा जी इसके लेखक हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आप देखेंगे ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं आपके अमृत राय। अगली रचना है 10वीं रचना, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? और बहुत ही बेहतरीन रचना है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो आपका 10वां का सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन हैं? तो दयानंद दिग्विजय के लेखक गोपाल शर्मा शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का सिपाही में किसका जीवन परिचय वर्णित है? तो इसमें कलम का सिपाही में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र वर्णन किया गया है? तो उत्तर योगी में आपका 13वां का सही उत्तर हो जाएगा ग, अरविंद जी का जीवन परिचय चरित्र यहाँ पर उनका पूरा वर्णित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, कलम का मजदूर 14वां प्रश्न है आपका। कलम के मजदूर के यहाँ पर लेखक पूछा गया है, तो मदन गोपाल। इसकी ट्रिक देखिए है कि माँ से मदन और माँ से मजदूर, तो कलम के मजदूर के लेखक हैं मदन गोपाल जी। आपका 15वां प्रश्न है अगला प्रश्न, महाप्राण निराला के लेखक कौन है? तो आपका 15वां का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा महाप्राण निराला के लेखक गंगा प्रसाद पांडे जी हैं। प्रश्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो 16वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख। अभी आपको बताया गया था कि सुधा चौहान इसकी लेखिका हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान का इसमें जीवन चरित्र वर्णित है। सारे प्रश्न हैं जीवनी से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद घर में यह रचना आपकी
यूजीसी नेट में लगाई गई है। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद घर में कृति की लेखिका हैं शिवरानी देवी जी, जो उनकी पत्नी थी। 18वां प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य आपका 18वां का सही उत्तर हो जाएगा क। शांति जोशी इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो 19वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा आपका 20वां का सही उत्तर हो जाएगा क। कविराज गोपीनाथ इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है आपका। अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 21वां का ग। अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में महात्मा गांधी 22वां प्रश्न है आपका और इसके लेखक हैं 22वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां प्रश्न विश्व की विभूतियाँ के लेखक कौन हैं? तो विश्व की विभूतियाँ बहुत ही बेहतरीन रचना है ये। और 23वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका 23वां का हरि भाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हमारे नेता और निर्माता, यह प्रश्न आ चुका है और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि इस जीवनी के लेखक कौन हैं? तो 24वां का सही उत्तर आपका हो जाएगा ख। रामनाथ सुमन जी इसके लेखक हैं। 25वां प्रश्न नए भारत के नए निर्माता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 25वां का नए भारत के नए निर्माता इसके लेखक हैं आपके राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है 26वां नंबर का शिखर से सागर तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो शिखर से सागर तक में अज्ञेय जी का जीवन चरित्र वर्णित है। 26वां का ख उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संत दर्शन नामक जीवनी के लेखक कौन है? तो 27वां का आपका क श्याम जी परमार इस जीवनी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम 28वां नंबर का प्रश्न देखते हैं शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो अज्ञेय के लिए यह जीवनी रचित है और इसके लेखक हैं राम कमल राय जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 29वां अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखा गया है? 29वां प्रश्न है और अग्नि सेतु जीवनी जो है यह जीवनी काजिन जरूल इस्लाम के ऊपर लिखा गया है। ख उत्तर आपका सही हो जाएगा 29वां का। 30वां प्रश्न देखते हैं मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन और आया हुआ प्रश्न है उपर्युक्त जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रघुवंश जी इसके लेखक हैं। शेष कथा नामक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेष कथा नामक जीवनी के लेखक हैं ज्ञानचंद्र जैन और आया हुआ प्रश्न है ये आपका और एलटी में भी पूछा गया था, जीआईसी प्रवक्ता में भी एक बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं महामानव महापंडित की लेखिका कौन है? तो 32वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा कमला सांस्कृत्यायन इसकी लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं हम 33 नंबर का प्रश्न स्मृति के झरोखे से, ये भी आया हुआ प्रश्न है। प्रश्नों का संकलन एग्जाम के स्तर को देखते हुए किया गया है, सरलता से कठिनता की ओर प्रश्न बढ़ते हुए हैं। और 33वां प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति के झरोखे की जीवनी के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। 33वां का आपको ग उत्तर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं समय साम्यवादी, ये भी प्रश्न आया हुआ है इसके, यह किसकी कृति है? तो समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा की कृति है। 34वां का आपका ख उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35वां रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला के लेखक कौन हैं? तो राम कृष्ण परमहंस
कल्पतरु की उत्सव लीला के लेखक हैं 35वां का ख कृष्ण बिहारी मिश्र। और यह आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, प्रश्न नंबर 36 है और इसका सही उत्तर हो जाएगा महिमा मेहता इसकी लेखिका हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आलोचक का स्वदेश, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और आलोचक का स्वदेश किसकी रचना है? 37वां का आपका ग उत्तर सही हो जाएगा। अखिलेश जी इसके लेखक हैं। तद्भव वाले, तद्भव भी इनकी विजय बहादुर, एक मिनट, इसका सही उत्तर आपका 37वां का विजय बहादुर जी इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है? तो शोभाकांत का जीवन चरित्र किस रचना में वर्णित है? और बहुत घुमावदार प्रश्न है। और 38वां का आपका मेरे बाबूजी, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न है और इसके लेखक कौन है यह पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख तेज बहादुर चौधरी जी इसके लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। EMRS TGT पीएचडी की तैयारी आप हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे हरि चंद जू की लेखिका कौन है? और यह बहुत ही अच्छी रचना है प्रतिभा अग्रवाल की, हरिचंद के बारे में वर्णित है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन हैं? 41 नंबर का प्रश्न है। इसका गंगा प्रसाद पांडे, रामचंद्र तिवारी, चंद्रशेखर शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर शुक्ल जी इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 42वां प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी किसने लिखा है? तो 42वां का आपका ख बरुआ जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 43 नंबर का। किस जीवनी को दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत के रूप में बांटा गया है? मतलब इसका आप देखेंगे एक तरह से खंड या भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। और यह जीवनी आपकी है 43वां का क, जो आपके UGC नेट में लगा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन यह रचना है। वट वृक्ष की छाया में 44वां नंबर का प्रश्न है और इसके लेखिका मतलब हाँ कि यह किसकी कृति है? तो वट वृक्ष की छाया में इसका कुमुद नागर इसके लेखक हैं। मंटो जिंदा है 45वां नंबर का प्रश्न किसकी कृति है यह? तो 45वां नंबर का प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोहन। मंटो जिंदा है इनकी बहुत ही बेहतरीन कृति है। आगे बढ़ते हैं हम। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद विश्वकोश, यह भी बहुत बेहतरीन रचना है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर, राम कमल राय, कमल किशोर गोयनका और श्रीपत। तो इसका सही उत्तर है कमल किशोर गोयनका जी इसके लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 47वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है पूछा गया है। तो 47वां का आपका घ ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा है, फिर वटवृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। आगे हम बढ़ते हैं। मकबूल नामक कृति किसकी है? तो मकबूल नामक कृति अखिलेश जी की है और यह भी बहुत बेहतरीन रचना है। इनकी जीवनी अखिलेश जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के निबंधों का एक तरह से सार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी इसमें चित्रित किए गए हैं। और 49 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राजमल बोरा जी इसके लेखक हैं। लास्ट और लीस्ट प्रश्न है आपका। प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अन्य विधाओं पर प्रश्नोत्तरी अब प्रतिदिन करवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी आपकी आत्मकथा पे होगी। लगभग कुल आपको 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी, जिसमें से प्रश्न आने निश्चित हैं।
समय साम्यवादी, बहुत ही अच्छी रचना है ये। और किसकी जीवनी है पूछा जा रहा है? अमृतलाल नागर, भारत भूषण अग्रवाल, भारतेंदु, राहुल सांस्कृत्यायन। तो यह समय साम्यवादी रचना राहुल सांस्कृत्यायन की है। यह इसके लेखक हैं। इस प्रकार से कुल 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। EMRS, TGT, PGT, UGC नेट, UP TGT PGT के लिए भी यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 प्रश्न आने निश्चित हैं। अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।